अच्छा, न्यूमरोलॉजी कर क्या क्या सकती है? देखिए लाइफ ना नितिन जी 3 चीजों से कवर हो जाती है। जी। करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप। ये ऐसे 3 सेक्टर्स हैं, इसके अलावा जीवन में कोई सवाल नहीं बचता। जी। हमारी सेहत कैसी रहेगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारी बीवी कैसे होगी, मेरी गर्लफ्रेंड कैसे होगी, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर न्यूमरोलॉजी में है। मैं आजकल बड़े वीडियोस देख रहा हूँ, मास्टर नंबर लोग बोलते हैं, ये होता क्या है? 33 नंबर आपको बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना देता है। ये वो लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं संत लोग हैं। तो ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हो जो प्रवचन देते हैं ना, वो 33 नंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल हटके और अलग लोग होते हैं, तभी इन्हें मास्टर नंबर्स कहा जाता है। अच्छा, ज्यादा वैल्यू किसकी है, मूलांक की या भाग्यांक की? देखिए दोनों ही नंबर्स इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मूल्यांक की ज्यादा वैल्यू। बता तो आप दोगे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या करियर में प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व भी हो जाता है? जी। जिसके पास मल्टीपल 7 आ रहा है, हाँ। मतलब चाहे डेट ऑफ बर्थ से आए, चाहे भाग्यांक से, चाहे मूल्यांक से, है ना, चाहे नेम स्पेलिंग से, अगर ये बहुत ज्यादा आपके चार्ट में आ गया ना, आपको धोखे मिलने ही मिलने हैं। अच्छा, 700 करोड़ की जनता है पूरी दुनिया में। जी जी 0 से 9 तक सिर्फ नंबर है। जी। इस तरह से तो हर 9वां नंबर सेम हो गया। जीवन, जिंदगी, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय, एक दिन लाखों तमन्ना, हर रोज एक नई उम्मीद, हर रोज एक नई तमन्ना। हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई गाड़ियों के पीछे, कोई बिजनेस के पीछे, कोई परिवार के पीछे और कोई अपने प्यार के पीछे। और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सहारा जो हर इंसान ढूंढने की कोशिश करता है, वो है एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, मे बी प्रॉबेबली टैरो रीडर। आजकल लोगों का ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है लोगों की प्रॉब्लम्स। हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि एक तो हमारा दिल है और लाखों तमन्नाएं हैं और उस पर ज़्यादा हवस, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए? फिर भगवान को टिकाने के लिए ठिकाना कहाँ है? कहीं नहीं है। और अपनी ज़िंदगी में खुशी ढूंढने के लिए, अपनी सारी तमन्नाएं पूरी करने के लिए लोग ढूंढते हैं एस्ट्रोलॉजर को। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं, मंदाकिनी एस्ट्रोलॉजर से मंदाकिनी बंसल मैम, और जो न्यूमरोलॉजी करते हैं उनसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नंबर्स आपकी लाइफ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार नितिन जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे एक मौका दिया अपने मंच से आपके दर्शकों को कुछ बताने का, क्या क्या न्यूमरोलॉजी क्या है और कैसे लोगों को हेल्प कर सकती है। बहुत बढ़िया मैम। न्यूमरोलॉजी, चलिए आपने बात शुरू कर ही ली, न्यूमरोलॉजी है क्या वैसे बेसिकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी साइंस लगती नहीं है ये। देखिए एक्चुअली लोगों को लगता है कि बिल्कुल वेस्टर्न या नई साइंस है, लेकिन हमारे इंडिया में भी हमारे एशियन ग्रंथों में अंक शास्त्र के नाम से न्यूमरोलॉजी को जाना जाता है। जी। फिर इसमें कुछ रिफॉर्म्स हुए, वैसे ये बेबलोनियन साइंस भी है, ग्रीक से इसमें कुछ चेंजेस आए, फिर चेंज होकर ये हमारे इंडिया में आई। वैसे 5000 साल पुराना तो इसका रिकॉर्ड भी मिलता है। अच्छा। तो ये मिक्स्ड है, कुछ वैदिक न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, कुछ वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, कुछ चाइनीज फॉलो करते हैं। तो बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं नितिन जी, हमारे इंडिया में जब कोई चीज होती है ना, तो वो इतनी वैल्यू नहीं करती। जब उस पर बाहर का ठप्पा लग जाता है ना, तब उसकी वैल्यू हो जाती है। अब ये न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस होगी और लगता है कि जैसे बाहर से आई है, लेकिन इसकी जड़ें अपने इंडिया से ही हैं, अपने एंशिएंट साइंस में ही है। तो ये पुरानी है बट मॉडिफाई अब हुई है ज़्यादा। जैसे योग इंडिया का था, बाहर रह के योगा बन गया, बिल्कुल, और फिर बिल्कुल, वापस आ गया और कामयाब हो गया। परफेक्ट परफेक्ट, सही जा रहे हैं आप। क्योंकि ना इंडिया में उस चीज की वैल्यू नहीं है। हमारे ही तो ग्रंथों से सारा, जो हमारे यहाँ के गणेश जी हैं, वो वहां जाके कुबेर, उन्होंने अपने ये लाफिंग बुद्धा बना लिए चाइना में। तो वो वैसे ऐसे ये ऐसे आई है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी कर क्या क्या सकती है? देखिए न्यूमरोलॉजी तो जीवन की कायाकल्प कर सकती है, अगर आप मेरी माने तो। जी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी हमारे हर एस्पेक्ट में, चाहे वो हमारा करियर है, हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप है। देखिए लाइफ ना नितिन जी 3 चीजों से कवर हो जाती है। जी। करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप। ये ऐसे 3 सेक्टर्स हैं, इसके अलावा जीवन में कोई सवाल नहीं बचता। हमारी सेहत कैसी रहेगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारी बीवी कैसे होगी, मेरी गर्लफ्रेंड कैसे होगी, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर न्यूमरोलॉजी में है। बिल्कुल रैशनल है, ऑथेंटिक है, टू द पॉइंट है। ये बहुत ही, मैं कहूँ तो हेल्पफुल और डे टू डे यूज होने वाली साइंस है। बहुत बढ़िया। मास्टर्स नंबर भी होते हैं, मैं आजकल बड़े वीडियोस देख रहा हूँ, मास्टर नंबर लोग बोलते हैं, ये होता क्या है?
देखिए मास्टर नंबर्स वैसे तो एक चीज है कि न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पर काम करती है, ठीक है। अच्छा जी। तो हर डिजिट 1 to 9 में आकर सिमट जाता है। हाँ। 9 नंबर्स में न्यूमरोलॉजी सिमटती है, जी। लेकिन 11 उसको हम सिंगल डिजिट में नहीं लेकर आते। हाँ। 22 उसको भी सिंगल डिजिट में नहीं लाते, और 33 इन तीनों को हम मास्टर नंबर्स कहते हैं। अच्छा। ये मास्टर नंबर्स इंसान में कुछ हटके पोटेंशियल देते हैं। अगर आप कहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ प्लीज प्लीज। देखिए जो 11 नंबर है, जैसे अमिताभ बच्चन जी 11th को बॉर्न जी। है, उनमें एक अलग सा पोटेंशियल था। मतलब वो ड्रीमर तो थे बट डूअर नहीं थे। जब उनके फादर हरिवंश राय बच्चन उनके पीछे रहे, उन्होंने पुश दिया, तो वो देखिए आज क्या हैं, कितने बड़े प्रतिष्ठित इंसान हैं। जी। वैसे ही 22 जो नंबर है वो भी एक मास्टर नंबर है। बड़े बड़े बिल्डर्स इस नंबर के होते हैं, ये डूअर्स भी होते हैं। अगर ये अपनी लाइफ में कुछ करने पर आ जाएं और एक सही राह चुन लें, तो ये भी वो मकाम हासिल कर लेते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल अब जो ठीक 33 है वो देखिए आपके नेम स्पेलिंग्स में उसमें नहीं आएगा, सॉरी, आपके 1 to 31 में, क्योंकि 31 तक सारी डेट्स खत्म हो जाती हैं। जी। तो ये आपका या तो मास्टर डेस्टिनी नंबर होगा या आपके नेम स्पेलिंग में आएगा। तो 33 नंबर आपको बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना देता है। ये वो लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं संत लोग हैं। तो ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हुए जो प्रवचन देते हैं ना, वो 33 नंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल हटके और अलग लोग होते हैं, तभी इन्हें मास्टर नंबर्स कहा जाता है। वेरी नाइस। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, फुल डेट ऑफ बर्थ हम काउंट करते हैं, उसका अगर टोटल 33 बन जाए, तो फिर वो जैसे वो स्पिरिचुअल स्पीकर बन सकता देखिए है। जैसे सदगुरु जी हैं, मैं ये नहीं कहती उनका टोटल बनता है, जी। लेकिन वैसी सी एक किस्म के आप समझ गए, जो प्रवचन देंगे, जो आपको लाइफ का एक ऑकल्ट साइंस से जुड़ जाएंगे, जो एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट से, इन चीजों से जो जुड़ जाएगा, वो 33 नंबर होगा। कुछ हटके कुछ बड़ा, तो वो 33 देगा आपको। बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज बताएं, क्या अनलकी नंबर भी होते हैं? देखिए लोगों ने ना आजकल भ्रमित कर दिया है। 8 नंबर को बहुत बदनाम किया है, 4 नंबर को बदनाम किया है, इनको अनलकी में लाकर खड़ा कर दिया है। 4, 13, 22, 31 ये सारे 4 से गवर्न होंगे, क्योंकि 1 + 3 इज ऑल्सो 4, 22 इज ऑल्सो 4 एंड 31 इज ऑल्सो 4। उधर से 8 नंबर के पीछे पड़े हुए हैं, 8, 17 एंड 26। 17 इज ऑल्सो 8, 26 इज ऑल्सो 8। देखिए ये नंबर्स मैं ये नहीं कहूँगी अनलकी हैं, बट यस ये बहुत स्ट्रगलिंग है। दूसरे नंबर में थोड़ा सा सक्सेस रेट इजियर है, ये नंबर स्ट्रगल ज्यादा कराएगा और सक्सेस बड़ी पिद्दी सी देगा। इसमें सक्सेस रेट हमारा थोड़ा लो हो जाता है, इसलिए लोग इसे अनलकी कह देते हैं, क्योंकि हर किसी को फटाफट चाहिए। 20-25 की उम्र में बड़ी सी गाड़ी हो, बंगला हो, सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो, ये सब नहीं है। ये नंबर आपको 35-40 तक ले ही जाते हैं आपकी लाइफ में सक्सेस लाने में। दैट्स वाई उन्हें लोग थोड़ा सा अनलकी कह देते हैं, बट ऐसा मैं कोई भी नंबर अनलकी नहीं है। आप एक चीज मानिए, देखिए नितिन जी, जो परमात्मा ने हमें 9 डिजिट्स दिए हैं, ये कैसा हो सकता है कि उसमें से कुछ बहुत लकी हो गए, कुछ अनलकी हो गए। हाँ कुछ स्ट्रगलिंग है, डिफिकल्ट है, ये मैं मान सकती हूँ। अनलकी तो कहना गलत है, शब्द ही गलत है जी, वो शब्द ही गलत है जी, शब्द ही गलत है, बिल्कुल। अनलकी कोई नंबर अनलकी नहीं है मेरे हिसाब से। ऑल 9 नंबर्स आर लकी, हमें उन्हें यूज करना आना चाहिए जी। अच्छा क्या न्यूमरोलॉजी का वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेशन भी है? देखिए हाँ, देखिए इसमें भी 9 नंबर्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें 12 हाउसेस हैं, इसमें 9 बॉक्सेस हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कुछ और हिसाब से काम करती है। ये विधा, उसमें भी महादशा है, इसमें भी पर्सनल ईयर है, उसमें पुरांतर दशा, अंतरदशा, इसमें भी पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। तो हम कह सकते हैं रेलिवेंस है, लेकिन टोटली डिफिकल्ट, ये डिफरेंट साइंस है। और इतना मैं कहूंगी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी सी सिंपल है, इजियर है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और आजकल के कॉमन मैन के लिए बहुत इजी है अडॉप्ट करना, सिंप्लिसिटी है। और देखो मैं इसे फॉलो करती हूँ, तो बायस तो नहीं होंगे, बट स्टिल आई वुड से कि आई जस्ट लव दिस साइंस। और ये साइंस जो आपकी लाइफ में रिजल्ट्स दे सकती है ना, वो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। मतलब इट्स सो गुड। वेरी नाइस। अच्छा एक चीज बताएं कि 7 नंबर को लेके बड़ा फेमस होते हैं, जैसे धोनी 7 नंबर हो गया, कविता कपूर ने सारा कुछ 7 नंबर चलाया अपनी लाइफ में, तो 7 नंबर को एक्सेप्शनल नंबर क्यों कहा जाता है? देखिए 7 नंबर बेसिकली एक स्पिरिचुअल नंबर है, ठीक है। एक्सेप्शनल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपको जहां बैठेगा वहां से डिटैच कर देगा, आपको ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया से भी कई बार हटके कर देता है। केतु है, इसलिए केतु है इसमें। केतु हमारा जितनी भी मिस्टिक साइंसेस है, जितना भी ऑकल्ट है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, हैंड रीडिंग है, कुछ भी, फेस रीडिंग है, सब केतु देखेगा। जितनी भी पैरानॉर्मल साइंसेस है, जितना भी ब्लैक मैजिक है, सब केतु देखेंगे। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, जिन लोगों का साइकिक नंबर, यानी जिन लोगों का जन्म 7, 16, 25 को हुआ है ना, उनको किसी की डेथ की ड्रीम्स भी आ जाती है। अगर उनका मूल्यांक और भाग्यांक, भाग्यांक होता है जो जन्म तारीख को, महीने को और साल, तीनों को जोड़कर अगर हम निकालें, उसे भाग्यांक बोलते हैं। अगर 7 और 7 आ जाए,
या और मल्टीपल आ जाए ना, तो देख उनको पता चल जाता है 15 दिन पहले, महीना पहले कि हमारा कोई रिश्तेदार मरने वाला है, या दे कैन मेक आउट, इंट्यूटिव बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अगर ऐसा कहना गलत, तो मतलब बिल्कुल ऐसे जस्टिफाई तो नहीं करूंगी, लेकिन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ये उपयुक्त नहीं है। अगर आपने स्पिरिचुअलिज्म करनी है, ऑकल्ट में जाना है, देन इट इज अ ब्यूटीफुल नंबर, क्योंकि इनका पोटेंशियल अनस्टॉपेबल है। अगर इन्हें हम ये ना बताएं कि भाई आपकी ये लिमिटेशन है, तुम बस इतना ही पढ़ सकते हो, तो उनको भी नहीं पता वो क्या कर सकते हैं। वो इतना मतलब दूर तक जा सकते हैं। अगर हम उन्हें ये नहीं कहते ना कि आप भाई 400 किलोमीटर ही चल सकते हो, अगर हम उन्हें ये लिमिटेशन नहीं देंगे तो वो 800 किलोमीटर कहीं तक भी जा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अनस्टॉपेबल एंड अनलिमिटेड, इसीलिए इसे स्पेशल कहा जाता है, बट मेनली इन द फील्ड ऑफ ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म। मटेरियलिज्म में थोड़ा सा पीछे है ये। अच्छा, ज्यादा वैल्यू किसकी है, मूलांक की या भाग्यांक की? देखिए दोनों ही नंबर्स इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल मूल्यांक की ज्यादा वैल्यू है। मूल्यांक आपका जिसे कहते हैं ना, मैंने मूल्यांक को इजी लैंग्वेज में कहूँ तो उसे लीडर नंबर कहती हूँ मैं। ये आपको फ्रंट से आकर लीड करता है। आपका कैरेक्टर क्या होगा। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज एग्जांपल के बेसिस समझाऊं, अगर किसी का मूल्यांक 2 है तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगी ना, वो रोने लग जाएगा। ठीक है, जिसका जन्म 2, 11, 20 या 29 को हुआ है। अब उधर किसी का मूल्यांक 9, 18 या 27 का है, वो लड़ने को तैयार हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा, सोचेगा मैं कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढूं, क्या ऐसा करूं कि मैं इससे बाहर आ जाऊं। ये मूल्यांक ऐसे आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाग्यांक भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको किस्मत है, भाग्यांक इज कि भगवान ने आपको क्या देकर भेजा है, क्या आपकी किस्मत होगी, दैट भाग्यांक विल डिसाइड, जिसे मैं सपोर्टर नंबर कहती हूँ, जो आपके फ्रंट के नंबर को, लीडर को सपोर्ट करता रहता है लाइफ टाइम। तो ये ऐसे एक लीडर और सपोर्टर नंबर है, जिसमें लीडर की हमेशा वैल्यू ज्यादा ही रहती है। जी जी। अच्छा, आजकल 5 नंबर, 6 नंबर, इसके बड़े डील्स आ रहे हैं, बड़े वीडियो आ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? देखिए 5, 6 नंबर, एक तो 5 नंबर है ही ब्लेस नंबर है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। जिसके चार्ट में 5 आ गया ना, वो थोड़ा सा रिलैक्स तो हो जाए, ये तो मैं मानती हूँ, आई एग्री। बिकॉज अगर किसी को भी लोशो ग्रेड की अगर आपको नॉलेज हो, तो उसके सेंटर में 5 प्लेस्ड है। अब ऐसे आप 1 से 9 तक की गिनती कर लें, तब भी 5 बिल्कुल सेंटर में आता है। हाँ। तो इसकी सबसे दूरी बराबर, तो इसकी सबसे सामंजस्य बनी रहती है, मतलब इसकी सबसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सबके साथ इजीली जेल कर लेता है। एक तो इसकी ये ब्यूटी है, स्टेबिलिटी लाइफ में, बैलेंस इसी से आएगा, बिजनेस इससे आएगी, ग्रोथ इससे आएगी। लेकिन एक जो मिथ आजकल बहुत आ रहा है, 5, 6 है तो सब कुछ है, दिस इज रॉन्ग। ये नहीं है कि 5, 6 के बिना आप ग्रोथ ही नहीं कर सकते, सक्सेस ही नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अमिताभ बच्चन जी का ही लीजिए, वो सब लोग उन्हें जानते हैं, पुरानी जनरेशन, नई जनरेशन, सब पीढ़ी जानती है उन्हें। उनका जन्म है 11 अक्टूबर 1942, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? ही इज अ लेजेंड। बहुत अलग पैरामीटर्स होते हैं, उनका सक्सेस का पैरामीटर है 5, 1 है जो उनके चार्ट में। तो 5, 6 पर सारी जिंदगी नहीं टिकी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट बहुत अदर पैरामीटर्स भी हैं जिसको कि हम देखकर बता सकते हैं कि ये बंदा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अच्छा। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो किस तरह के क्लाइंट आपके पास आते हैं ज्यादातर? देखिए आजकल जो बच्चे हैं, सही बताऊं तो 16 से 25, वो तो कैरियर को लेके परेशान रहते हैं। तो उनका इंटरेस्ट किसी चीज में है, पेरेंट्स किसी चीज में फोर्स कर रहे हैं, कर वो कुछ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में कि मैम हमारा तो डॉक्टर बनने को मन ही नहीं है, पेरेंट्स पीछे पड़े हैं, नीट का पेपर दे, या जॉब से रिलेटेड आते हैं, 40 की एज में है, मैम जॉब से पक गए हैं, करने को मन नहीं करता, बड़ा बोरेडम हो रहा है। हम तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ, अच्छा आपका इसमें इंटरेस्ट है? हाँ मैम हम तो इसी के लिए, तो मैं कहती हूँ आप इसी के लिए तो बने थे। तो न्यूमरोलॉजी इज द राइट वे टू सिलेक्ट योर प्रोफेशन। इससे बेहतर आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता आप किस चीज के लिए बने हो, और अगर आप उसके हिसाब से काम कर लो तो लाइफ बढ़िया है। इसीलिए ये करियर में बहुत हेल्पफुल रहती है। अच्छा, 700 करोड़ की जनता है पूरी दुनिया में। जी जी। 0 से 9 तक सिर्फ नंबर है जी। इस तरह से तो हर 9वां नंबर सेम हो गया? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। 1 से 9 तक के कुछ बिहेवियरल चीजें सेम रहेंगी। देखिए 30 to 40, जैसे 1 नंबर वाले में बैठने का ढंग, उसका लीडरशिप क्वालिटीज, बात करने का ढंग ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, उसमें हुक्म करने की आदत होगी, किसी से वो डोमिनेट नहीं होगा, तो वो जॉब में सक्सेसफुल नहीं होगा, अपना बिजनेस करेगा। तो ये कॉमन है। उसके बाद आपका भाग्यांक क्या है, आपके चार्ट में कौन से नंबर्स बैठ गए, आपका पाकवा नंबर क्या है, आपका नीम स्पेलिंग क्या है। हर ईयर आपकी एनर्जी चेंज होती हैं, आपकी फिर काल पात्र परिस्थिति, वो तो बहुत बड़ी गेम है। तो ये ऐसा नहीं है, हाँ कुछ बेसिक कैरेक्टर्स विल बी सेम, वो उनसे बचा नहीं जा सकता, बट स्टिल बहुत मेजर गैप आ जाता है जब हम सारी चीजों को, सारे पैरामीटर्स देखते हैं। अच्छा, जब से मंदाकिनी मैम ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड आया है, लोगों का नाम बदलने में बड़ी सारी मतलब भीड़ चाल हो गई है। ऋतिक रोशन ने बदला, मतलब कई फिल्म स्टार्स की बात करें, सबने अपने, किसने ए बढ़ाया, किसने ए कम किया।
है ना। बिल्कुल, आजकल अजय देवगन ने भी ये निकाला अजय था देवगन ने निकाल दिया, कोई कुशल से खुशहाल हो गया। तो क्या है ये, मतलब ये क्यों करते हैं ऐसा? देखिए ये है ना, नेम न्यूमरोलॉजी जो है, एक चीज देखिए आपको मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं। जी। आपको जो जन्म तारीख मिल गई, क्या उसे बदल सकते हैं आप? नहीं बदल सकते। ये तो हर कोई कहेगा मुझे अंबानी वाला डेट ऑफ बर्थ दे दो जी। हाँ। ठीक है ना, तो बदल क्या सकते हैं? नेम स्पेलिंग वो हमारे हाथ में है। तो नेम स्पेलिंग समझो तो ब्रह्मास्त्र है। उसे अगर हम अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर लें, सिंक्रनाइज कर लें, तो हमारी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और उसका एग्जांपल मैं हूँ। मैंने भी अपना नाम देखिए ENE किया हुआ है, पहले ये INI था। जब मैंने भी इस चीज को समझा, जाना और अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आई ना, तो मेरे भी लाइफ में चेंजेस आए। तो मैं कहूंगी इसे ब्रह्मास्त्र है, इसे बिल्कुल ईजी है। किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जाकर जरूर चेंज कराएं अपने लाइफ में 40 to 50 डिग्री बेनिफिट्स तो आप इमीडिएटली ले सकते हैं। क्यों मिस करना जो इजीली हो सकता है? तो यस, इट इज वेरी हेल्पफुल, बहुत फायदा है इसका। नए जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके पेरेंट्स तो शुरू से ही करा लें, क्योंकि वो ऑफिशियली हो जाएगा तो उन्हें फिर 100% रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जो हमारे जैसी एज के आ गए हैं, जो 40, 50, 60s में हैं, तो वो इसे अब भी चेंज करेंगे तो विदाउट मेकिंग एनी चेंज ऑफिशियली, बहुत टूल्स एंड टेक्निक से हम इसे चेंज कर देते हैं। उससे भी आपको 60-65% चेंज महसूस होता है। अच्छा मैम, है तो जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में। जी जी जी, वो कोई नहीं बदल सकता। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर्स दावा कर सकते हैं या करते हैं कि वो समय बता सकते हैं। जी, ऐसा न्यूमरोलॉजी में भी है? देखिए न्यूमरोलॉजी में जी, हमारे जब पर्सनल हमारे एंटी आ जाते हैं ना, या हमारे फेवर में नहीं होते, या कुछ ऐसा होता है फेस, कोई कार्मिक पैटर्न जब आता है, हम भी बता सकते हैं कि है ना आपका हम डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम बता देते हैं कि ये ईयर आप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आपके अपने के खोने का डर है, या आपका अपने भी लाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं कहूँ, कोई कितना ही दावा कर ले, जब तक वहां से इशारा नहीं होगा, तो ये डेथ को प्रिडिक्ट करना और मेल चाइल्ड को प्रिडिक्ट करना बहुत गलत है। तो इन दोनों विधाओं से मैं कहती हूँ ना करो। मैं खुद भी नहीं करती हूँ। पेरेंट्स आते हैं भी हमारा लड़का हो जाए या हमें डेथ प्रिडिक्ट कर दो, तो ये दोनों अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज उसे, मैं सभी को यही कहूंगी कि मत बताएं। वो अननेसेसरी टेंशन वाली बात है। बिल्कुल बताया जा सकता है, आपके पर्सनल ईयर्स के थ्रू बताया जा सकता है। कोई फनी क्वेश्चन वाले भी आते हैं आपके पास? फनी क्वेश्चन लेकर लोग आते हैं, आ जाते हैं। मैम भी लॉटरी, हमारी एक बंदा है, ज्वेलर्स हैं बड़े, तो मैम हम लॉटरी का काम कर लेते हैं, हमें ना बता दीजिए हमारी 100 करोड़ की लॉटरी निकल जाएगी, आपको भी हिस्सा दे देंगे। मैंने कहा भाई अगर ऐसा ही होता है तो मैं अपनी निकाल लूंगी ना, फिर तेरी क्यों निकालूंगी और तुझे हिस्सा भी लूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नंबर्स लकी हैं, कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जो शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं, जो कसिनोज खोल सकते हैं, नाइट क्लब्स का, लिक्विड का काम कर सकते हैं, डे टू डे ट्रेडिंग में जा सकते हैं। पर ऐसा कोई नंबर नहीं है कि हम कहीं पे आप लॉटरी ले लो। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं भी ये साल आप इस जगह शेयर्स में पैसा लगाओ। जैसे अब ये 2025 है, जो लोग प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे, ऑयल में पैसा लगाएंगे, ठीक है ना, बिल्डर्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छा साल है। इनको प्रॉपर्टी में बेनिफिट होना ही होना है। ऐसा हम जनरेट कर सकते हैं। कोई ऐसे नंबर नहीं लिख के दे सकते भाई जा ये नंबर की लॉटरी ले ले। तो ये फालतू क्वेश्चंस और फनी क्वेश्चंस लोग लेकर आ जाते हैं, मैम हमें कोई नंबर बता दो हमारी लॉटरी निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। अच्छा, कोई वशीकरण वाले केसेस भी आते हैं आपके पास? बहुत, कि पति को वश में करना है, पत्नी को वश में करना है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आते हैं। मैम हमारी गर्लफ्रेंड भाग गई है, एक आता है मैम 1 महीने शादी को, मैं बेबी भागी है, वशीकरण कर दो, भागी चली आए। और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, मत पड़िए इन चक्रों में। वशीकरण ऐसा थोड़ी है। देखिए वशीकरण एक साइंस है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास रह गई है ये। जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं या साधु संत हैं, जिन्होंने जीवन को छोड़ा हुआ है, भक्ति भाव में लगे हुए हैं, उनके पास ये हो, मैं मान सकती हूँ। लेकिन ये जो बैठ जाते हैं, करा लो जी हम वशीकरण कर देंगे, भागी चली आएगी आपकी बाहों में प्रीतम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये फिजूल है, यहाँ अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी, नथिंग इज लाइक वशीकरण। रिलेशनशिप को नंबर्स के थ्रू समझिए, ठीक है, पैशनेट रहिए, नंबर्स के थ्रू समझिए, देखिए आपका पार्टनर क्या चाहता है और उसे समझाइए कि मैं क्या चाहती हूँ। नंबर्स आपके सब बताते हैं। तो नहीं तो फिर आप काउंसलिंग में चले जाइए। काउंसलिंग भी होती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो स्पेशली रिलेशनशिप को बहुत हेल्प करती है। वशीकरण की जगह आप समझिए कि भाई उसका नंबर ही ऐसा है। अब 9 नंबर वाले को, 1 नंबर वाले को गुस्सा आना ही आना है, तो उसने थोड़ा अकड़ू होना ही होना है। तो यू कांट हेल्प इट। तो ये चीजों को थोड़ा ऐसे समझा जाए तो थिंग्स विल बी इजियर। वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जब लोग जाते हैं तो बहुत सारे उपाय होते हैं कि कुछ जल प्रवाह कर दो, कोई दान कर दो, मंदिर गुरुद्वारा साहब में कुछ जाके दे आओ, या प्रोबेबली मंत्रों का होता है ना, कोई वायु के थ्रू करता है, कोई जल के थ्रू करता है, कोई दान के थ्रू करता है। क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे उपाय होते हैं? होते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी के उपाय बड़े सिंपल होते हैं। हम नंबर्स के साथ जीना सिखा देते हैं। अगर 1 नंबर है तो सुबह उठ जाओ,
ठीक है, सुबह उठ जाओ, शाम को जल्दी सो जाओ। तो 2 नंबर है तो हम कहते हैं अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल रखो, बात बात पर रो मत, थोड़े हार्ड हो जाओ, डिसीजन लेने से पहले सोचो। 3 नंबर है तो हम कहते हैं भी थोड़ा अकड़ू मत हो, थोड़ा सा दूसरों की भी सुनो, सिर्फ अपनी मत चलाओ। 4 नंबर है तो हम कहते हैं अपने थॉट पैटर्न को सही करो भाई, तो है ना, अपना दिमाग को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। तो 5 नंबर है तो जनरली 5 नंबर सोशलाइजिंग का नंबर है, तो वो लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं नितिन जी निकलना चाहते। 5 नंबर वाले को हम कहते हैं भाई तू बाहर निकल, लोगों से मिल, वो कहते हैं यही नहीं होता, हम कहते हैं यही तो करना है। बाकी 5 के हम वैसे भी क्रिस्टल हीलिंग के सभी जो नंबर्स हैं ना उसके हम सारे उपाय देते हैं, चाहे क्रिस्टल्स वेयर करने का उपाय दे, चाहे यंत्रों का दे, बट सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल महंगा उपाय नहीं है, डे टू डे लाइफ में आपकी एडजस्टमेंट बनती है। आपको कलर से कर लें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ लकी नंबर्स, कुछ अनलक्की नंबर्स, कुछ घड़ी डालने का, मतलब उसमें आपको लगेगा नहीं कि आपको कुछ हटके करना है, आपको लगेगा अगर उसे आप अपने जीवन में उतार लेंगे ना तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। बस इतना सा है, इसमें हम कुछ नहीं, भी सुबह उठो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं करना, सिंपल, इजी, इफेक्टिव, बस यही इसका मूल मंत्र है। अच्छा, ऑफ कैमरा जब हमारी बात हो रही थी, जब आप आए, हम लोग बैठे थे, तो आप कुछ बता रहे थे कि डीओबी के बेस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेस पे भी आप काउंसलिंग करते हैं। वो क्या है, उसको एलैबोरेट करें। देखिए ये है ना, मैंने काफ़ी रिलेशनशिप सेक्टर में जो 35 से 45 की लेडीज़ बहुत आती हैं जी, तो जो अपने हस्बैंड से परेशान है, ठीक है, इन लॉ से परेशान है, अब अपने हस्बैंड से भी परेशान है। मैंने देखा कि जो इस सेंचुरी की लेडीज हैं, दे आर नॉट रेडी टू एडजस्ट। वो वैसे नहीं जीना चाहती जैसे वो पहले जी रही थी। बिल्कुल सही। अब वो थोड़ा सा कह लो कि रिबेलियस हो गई हैं, तो वो बहुत आती हैं, मैम हम तो अब इसके साथ रह नहीं सकते, अब हम डाइवोर्स लें, हम क्या करें। आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, कुछों का पहले अफेयर है, वहाँ जाना चाहती हैं, मतलब वो कहते हैं अब हम इस बंधन में और नहीं रह सकते। तो उनको हम कहते हैं आप रिलेशनशिप काउंसलिंग लीजिए ऑन बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसमें हम उन्हें बताते हैं भी तुम कहीं और भी जाओगी तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी क्योंकि तुम्हारा नंबर ऐसे है, और तुम्हारा हस्बैंड इसलिए रिएक्ट कर रहा है बिकॉज उसके नंबर्स वैसे हैं। हम आपको आपके नंबर्स के हिसाब से जीना सिखाते हैं। और दूसरे का जब उन्हें समझ आ जाता है भी तुम्हारी वाइफ 2 नंबर से है, अगर उसका मूल्यांक भी दो, भाग्यांक भी दो, तो उसने रोना ही है हर बात पे। अगर जल्दी आ गए तो इमोशनल हो जाएगी, अरे आज तो मेरे हस्बैंड जल्दी आए, लेट आए तो इसे मेरा ख्याल ही नहीं है। तो है ना, उसने तो वो उस हस्बैंड को समझाया जाता है भाई वो ऐसा ही, वो जान के नहीं कर रही है, उसके नंबर्स करवा रहे हैं। तो दैट इज काउंसलिंग ऑन बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कि हम ऐसे हम ही हैं और हमें कहाँ चेंज किया जा सकता है या हम कर सकते हैं। 2 नंबर ज्यादातर इमोशनल गिना जाता है ना, चंद्रमा का नंबर। 2 नंबर बेसिकली फैमिनिश है। आप मेल्स में भी 2 नंबर देखेंगे ना, तो वो भी हल्के से लड़कियों जैसे होंगे, होते हैं, इमोशनल होते हैं। आप शाहरुख खान जी को देखिए, वो 2 नंबर हैं। कहते हैं कि है ना, जब उनके घर में पार्टी होती है ना तो गेट तक लोगों को छोड़ने आते हैं खुद। बड़े हम्बल और बड़े ही गिवर होते हैं ये। इनको अब 1 नंबर है, बड़ा अकड़ू होता है, बैठा रहता है, जाना है चला, ठीक है, मिल लिए, ठीक है। तो ये नंबर हम कहेंगे वो देखो वो कितना अच्छा है, वो अपने नंबर से भाई काम कर रहा है, तुम अपने नंबर से काम कर रहे हो, और ये सारी दुनिया नंबर्स के हिसाब से काम कर रही है। इस बस इतना ही है और कुछ नहीं। अच्छा, करियर न्यूमरोलॉजी होती क्या है वैसे बेसिकली? करियर न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है नितिन जी। मैं बताऊं कि आधी दुनिया ना गलत प्रोफेशन की वजह से परेशान है। बिल्कुल सही बात। 80% लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल इसलिए नहीं है बिकॉज दे आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। वो बनना कुछ चाहते थे, बन कुछ गए, जो ग्रोथ और सक्सेस उनको नहीं आई। ये मैं आपको ना अपने से एग्जांपल बताती हूँ। देखिए मैं ना जब 10th में थी तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो से पहला प्राइज मिला, ठीक है। धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट बनता रहा, पर मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं तू अपना लाइफ सिक्योर कर। मुझे जबरदस्ती जॉब ओरिएंटेड कोर्स करा के गवर्नमेंट जॉब करवा दी। गवर्नमेंट जॉब करती रही, शादी हो गई तो ये कहते हैं हम तो बिजनेसमैन हैं, ये नौकरी करेगी अच्छा लगेगा, नौकरी छुड़वा दी। लिखने का शौक तब से ही था, तो शादी से पहले मैं रेडियो स्टेशन पर भी काम करती रही। तो मैंने धीरे धीरे अपना लिखने का काम शुरू कर लिया एंड आई यूज्ड टू राइट। मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं, आप सर्च करेंगे, स्ट्रगल टिल लास्ट इंग्लिश का नॉवल है, और शायरी मेरी जुबान मेरी हिंदी की बुक है। और मैंने बड़े रिनाउंड न्यूज़पेपर्स जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, बहुतों के लिए लिखा। एंड आई यूज्ड टू गो टू एस्ट्रोलॉजर्स, मैं कब सक्सेसफुल होंगी, कब सक्सेसफुल होंगी, कब मेरी किताब बहुत बड़ी बन जाएगी, मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, महादेवी वर्मा जैसे, हरिवंश राय बच्चन जैसे, कब मैं उतनी बड़ी बनूंगी। वो कभी कहते थे आपका बृहस्पति खराब है मैम, अपने बच्चे के नाम से निकाल लो, मैंने ये काम भी किया। कभी कहते थे अपने हस्बैंड के नाम से निकाल लो, फिर उन्होंने मुझे ये पीला पुखराज वगैरह बहुत कुछ करवाया। खूब मोटी माया ले लेते थे, सोने की अंगूठी में डलवा देते थे, पर रिजल्ट्स कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। फिर मैंने परेशान होकर ना वो फील्ड छोड़ा
और मैं खुद न्यूमरोलॉजी में आ गई। मैंने कहा मुझे पढ़ने का शौक बचपन से ही था, मैंने कहा मैं देखूं ये कुछ हेल्प भी करती है कि सिर्फ ठगी ही है। तब मुझे पता चला अरे भाई मैं तो बनी इस काम के लिए थी, तो मुझे उसमें आता ही कैसे, वो सिर्फ मेरी हॉबी थी। जो सक्सेस और ग्रोथ मैं चाहती थी वो मुझे इधर से मिलनी थी। जैसे ही मैंने इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया तो मैं एक स्टेप आगे ही हूँ। भगवान की दया से, महादेव की कृपा से मैं कभी एक स्टेप पीछे नहीं गई और आज आपके सामने हूँ। तभी मैं कहती हूँ एक बार जरूर कैरियर काउंसलिंग करवाएं। अगर आप राइट प्रोफेशन में हैं, वही काम कर रहे हैं जो आपको परमात्मा ने दिया है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, नो वन। बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे है। अच्छा, एक चीज बताएं कि न्यूमरोलॉजी भी हो गई, एस्ट्रोलॉजी भी हो गई, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों के पास जाके लोग आजकल खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं, या वीडियो देख देख के यूट्यूब पे खुद ही उपाय करना शुरू हो गए हैं? वो फिर एक मैं कहूँगी ना, नीम हकीम बुलाए जान। हाँ, तो वो अपनी तरफ से एआई लगा के कहते हैं हमने नीम, मेरे पास आ जाते हैं, मैम हमने नीम स्पेलिंग तो कर लिया है। मैंने कहा अच्छा लाओ दिखाओ। तो वो इतना ऊटपटांग किया होता है, बस सुना होता है, ए लगा लिया, डबल ए कर दिया, क्या बना, क्यों बना, करियर को सूट कर रहा है कि नहीं, प्रोफेशन को सूट कर रहा है कि नहीं, डीओ, वो कुछ नहीं पता। तो उनको लगता है भी 4-5 वीडियोस देख लीजिए, गलत है। किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जाएं, चेक करवाएं। तो ऐसे थोड़ी कोई भी चीरफाड़ कर देगा, आखिर ये भी एक सर्जरी है आपके नंबर्स की, बिल्कुल सही बात है। तो ये नहीं है। ये वीडियोस देखकर आजकल वैसे यूट्यूब में अच्छा वो कुछ बताते भी थोड़ी हैं कंप्लीट। तो वो जेनरिक एक बात बता देते हैं, अभी 6 नंबर सबके लिए है। जिसका मूल्यांक 3 है उसके लिए 6 बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ये चीजें ना खुद से मत कीजिए, वीडियोस देखकर मत कीजिए, बस उसे पढ़िए, समझिए, सीखिए, फिर भी प्रैक्टिस करने के बाद ही कीजिए। ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आप अपना ही काम खराब कर लेंगे, जो चलता हुआ काम है वो भी बंद हो जाएगा। आप सिखाते भी न्यूमरोलॉजी? नहीं, मुझे टाइम भी नहीं मिलता, कंसल्टेशन से नहीं मिलता। मैं पूरे स्टेट्स को, मतलब पूरे इंडिया को कनेक्ट करती हूँ ऑनलाइन। और बाहर से भी आपके पास क्लाइंट होते होंगे, विदेशों के भी? हाँ जी, विदेशों के क्लाइंट भी होते होंगे आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास कनाडा से, यूएसए से, बेल्जियम से, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सारी तरह से ही हैं। तो लोग कैसे संपर्क करते हैं आपके साथ? ऑनलाइन। ऑनलाइन संपर्क? तो ऑनलाइन हम लोग सेट कर लेते हैं, उनके टाइम्स थोड़े शाम के रहते हैं, तो वो हम इसमें सेटिंग बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, जाते जाते यूथ के लिए क्या एडवाइस है, जो न्यू जनरेशन है उसको क्या कहना चाहिए? देखिए, न्यू जनरेशन के लिए मैं कहूँगी, जो आजकल जेंजीज हैं स्पेशली, थोड़ा सा ओबीडियंट होइए, ठीक है। थोड़ा सा अपनी आदतें, फूड हैबिट्स ठीक कीजिए। तीसरा, अपने नंबर्स जरूर चेक कराएं। इन जेंजीज को तो बहुत ज़रूरत है, बिकॉज दे आर नॉट वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। ये इमोशनल भी ज्यादा हैं। जिनके चार्ट में 9 मिस हो जाता है, जो 2000 के बाद के बॉर्न हैं, अगर उनका डे और मंथ 9 आ गया फिर तो ठीक है, नहीं तो ये से तो मिस ही कर जाते हैं। तो इन लोगों को बहुत जरूरत है न्यूमरोलॉजी की। अगर ये अपना एक बार डेट ऑफ बर्थ दिखा ले, अब किसी बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, हो सकता है भाई उसने सिंगर बनना हो, आप उसे मार मार के इंजीनियर बना रहे हैं, वो कहाँ के इंजीनियर बनेगा। तो ये मेरी यूथ से, खासकर उनके पेरेंट्स से है, बच्चे का एक बार डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कराइए। उसमें पता नहीं क्या हिडन टैलेंट है, वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, आप उसे बैंक क्लर्क बना रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। उसकी लाइफ में फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, यूथ के लिए रिलेशनशिप में बहुत काम करती है। रिलेशनशिप बदलते हैं बार बार, 10-10 साल के बाद ब्रेकअप हो रहा है, ब्लॉक कर रहे हैं, ये सारों में आपको न्यूमरोलॉजी इतना हेल्प करेगी, आप खुद से पता चलेगा ये पार्टनर ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो यूथ के लिए मेरा मैसेज है, थोड़ा हार्डवर्क कीजिए, थोड़े ओबीडियंट होइए एंड टेक हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। ये बहुत ही सिंपल साइंस है, आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है, बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, एक बिल्कुल सीधा सवाल जी, बता तो आप दोगे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या करियर में प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है जी। देखिए, मैं जाते जाते आपको एक छोटी सी टिप देकर जाती हूँ। जिसके पास मल्टीपल 7 आ रहा है, हाँ। मतलब चाहे डेट ऑफ बर्थ से आए, चाहे भाग्यांक से, चाहे मूल्यांक से, है ना, चाहे नेम स्पेलिंग से, अगर ये बहुत ज्यादा आपके चार्ट में आ गया ना, आपको धोखे मिलने ही मिलने हैं। रिलेशनशिप सेक्टर में धक्का लगना ही लगना है। वाइफ है तो कहीं और अफेयर चल रहा होगा, हस्बैंड है तो कहीं और चल रहा होगा। तो इनको मैं कहती हूँ, बी कॉशियस, आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिए। जहां ट्रस्ट कर रहे हो वहीं धोखा खाओगे। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी हमें एक गाइडेंस है, अवेकनिंग है कि मुझे धोखा मिलना है। तो वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ पी फूक फूक के पीता है। तो समझ आ जाती है, एवरी टाइम आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। तो दिस इज हाउ इट हेल्प्स। ये ऐसे मदद करेगी। इसका मतलब तो 90-70s में जितने पैदा हुए सबको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई धोखे मिलते गए। देखिए, 1970s में 9 भी आ गया, हाँ, 77 भी आ गया, 78 भी आ गया, तो धोखे तो है। नहीं, 1970-78 में जो पैदा होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा 9 जो है वो एक ह्यूमन का भी नंबर है ना, ये मानवता का नंबर है। तो 9 नंबर अगर आ जाता है, 7 नंबर आ जाता है, तो थोड़ा सा तो वैसे ही उनका चार्ट अपलिफ्ट हो जाता है। ये तो फर्क पड़ता ही है ना।
चलिए, बहुत बढ़िया टाइम रहा आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें आज नई सीखने को अरे मिली नहीं, है। ये तो आपकी भी कलाकारी है नितिन जी, आप सवाल पूछते रहे तो ऐसे आंसर्स निकलते रहे, तो सब बहुत आपकी बहुत वजह से धन्यवाद, भी है। बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच, थैंक यू। नमस्कार जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मंदाकिनी बंसल जी, मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना में ये प्रैक्टिस करते हैं न्यूमरोलॉजी की। और कभी भी आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन। और ख़ास चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना, अपने परिवार का और अपने दोस्तों का इन दिनों बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है फिर से कोविड-19 वाला जो वायरस है वो फिर से फैलना शुरू हो गया है। इन चीज़ों से बच के रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ में जाते जाते कि आप लोग हमारा बहुत अच्छे से पूरा पूरा वीडियो वॉच करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।